मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कैसे हुई थी स्थापना। यहाँ इस रूप में विराजमान है शिव पार्वती। मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस धाम की महिमा। महादेव की महिमा निराली है। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भोलेनाथ भारत की चारों दिशाओं में विराजमान है। मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव का ये धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ माँ पार्वती संग कैसे विराजमान हुए थे भगवान शंकर। धर्म ग्रंथों में मल्लिकार्जुन के अर्थ का वर्णन किया गया है। मल्लिका यानी कि पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शंकर। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार पहले विवाह करने को लेकर शिव जी माता पार्वती के पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय में झगड़ा हो गया था। विवाद सुलझाने के लिए शंकर जी बोले, जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश ने अपनी चतुर बुद्धि का उपयोग किया और माँ पार्वती भोलेनाथ को अपना सारा संसार मानकर उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। परिणाम स्वरूप गणेश जी का विवाह पहले हो गया। कार्तिकेय जब वापस लौटे तो गणेश को पहले विवाह करते देख वो माता पिता से नाराज हो गए। कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। देवी देवताओं ने उन्हें वापस आने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। इधर पुत्र वियोग में शंकर पार्वती दुखी थे। दोनों पुत्र से मिलने क्रौंच पर्वत पर पहुंचे तो कार्तिकेय उन्हें देखकर और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शंकर ने ज्योति रूप धारण कर लिया और यही विराजमान हो गए। तब से यह शिव धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माना जाता है हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर माँ पार्वती यहाँ आते हैं।